नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा पूरा का पूरा अदानी ग्रुप के बारे में, क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर जितने सारे आरोप एक-एक करके आ रहा है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो चुके हैं और भी बड़ा क्रैश होने का संभावना ज़रूर है। तो इस तरीके से मतलब गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है, वो तो आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर देख ही चुके होंगे। मैं भी एक वीडियो आपको बना के दिया था, वहाँ पे छोटा-सा मैं इन्फॉर्मेशन दिया था। आज मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में, अदानी ग्रुप के 2 नया कारण आ चुके हैं, जिस कारण की वजह से और भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में गिरावट आज के दिन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हालत हो चुके हैं और फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। तो चलो, मैं उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट्स आप इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो चलो, देख लेते हैं कौन-सा वो न्यूज़ है। देखिए पूरा के पूरा मार्केट आज इंडियन मार्केट जिस तरीके से इंटर मार्केट कंटिन्यूअसली सेल ऑफ के ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली गिरावट के माहौल में है, उस सिचुएशन में देखा जाए तो आपको मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं निफ्टी का हालत क्या है। निफ्टी कितने शानदार यहाँ पे करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 16,750 के आसपास से निफ्टी किस तरीके से शानदार बाउंस बैक किए थे और करीबन-करीबन यहाँ पे हाई किए थे करीबन 19,000 के आसपास, 19,000 तक जा नहीं पाया। करीबन यहाँ पे हाई हुआ था 18,880 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद देखिए लगातार गिरावट। तो इस तरीके से गिरावट तो ठीक था, फिर भी रिकवरी तो कर रहा था। यहाँ पे देखिए अचानक जो गिरावट हुआ, तो देखिए अचानक जो गिरावट हुआ, वो इस जो लेवल में गिरावट देखने को मिला, वो गिरावट और कुछ नहीं है, अदानी के कारण ही हुआ है। क्योंकि मार्केट में कुछ नेगेटिविटी नहीं था, ग्लोबली मार्केट में भी कुछ नेगेटिविटी वीकनेस नहीं था, फिर भी स्टॉक में लगातार गिरावट हो रहा था। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप के कारण ही चलते हुए स्टॉक में भारी भरकम पैसा देखने को मिला। देखिए आप कहेंगे सर अदानी ग्रुप तो निफ्टी 50 के अंदर तो उतना ज़्यादा कंपनी नहीं है, फिर भी निफ्टी 50 क्यों गिरा? देखिए निफ्टी 50 गिरने के पीछे 2 रीज़न है। देखिए निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है, बहुत सारे बैंकिंग कंपनी है, उनमें से प्राइवेट बैंक भी है, उनमें से गवर्नमेंट बैंक भी है। और अदानी जितना गिरेगा, उतना ही बैंकिंग के लिए प्रेशर रहेगा और वो भी कौन-सा? वो भी देखा जाए तो जितने सारे पीएसयू बैंक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन किसने दिया? पीएसयू बैंक ने दिया। तो अदानी ग्रुप का शेयर के बारे में डिस्कशन करूँ, तो एक डेटा मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, कंटिन्यूअसली पिछले दिनों में ऐसे सेल ऑफ देखने को मिला, बहुत सारे कंपनीज़ में तो करीबन 20% तक यहाँ पे देखिए अदानी एंटरप्राइजेज़ जिसका एफपीओ आया था, वो भी फ्लॉप हो गया। आप देख सकते हैं एफपीओ को तो बचा लिया था उन्होंने, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन लेकर, फिर भी वो भी फ्लॉप हो गया और न्यूज़ के माध्यम से आ रहा था कि एफपीओ कैंसल हो सकते हैं। एफपीओ में जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट किए थे, वो पैसा वापस माँग रहा है। तो चलो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। आप देख सकते हैं एसीसी लेकर अ अदानी के जितने सारे कंपनीज़ हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइजेज़, एसीसी में देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ, साढ़े 6-7%। अदानी एंटरप्राइजेज़ तो 2 बार लोअर सर्किट देखने को मिला, फिर भी 30% के ऊपर सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर 5.5% और उसके बाद देखिए अदानी पोर्ट्स उसके ऊपर साढ़े 19-20% के आसपास, अदानी पावर 4.5%, अदानी टोटल गैस 10% के आसपास, ट्रांसमिशन में 2.5%, अदानी वेलमार में लोअर सर्किट, अंबुजा सीमेंट में भी 16.5%। इसका मतलब हर किसी के ऊपर इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। अभी देखा जाए तो आप कहेंगे सर एसीसी और अंबुजा क्या इस कंपनी में खराबी आ गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अदानी ने सबसे ज़्यादा हिस होल्डिंग इसके ऊपर खरीदारी की है, तो इसके ऊपर भी तो गिरावट होगा ना। देखिए मान के चलिए आप एक अच्छे कंपनी को खरीद के रखे हैं, तो आपका ग्रोथ होगा, तो वो कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो अगर आपका मेन मदर्स बिज़नेस में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिला, तो लोग पैनिक सिचुएशन में जो कंपनी अच्छा भी है, उसका भी सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही हालत एसीसी और अंबुजा में देखने को मिला है। तो 2 बड़ी कारण के वजह से अदानी के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर देखने को मिला है
और पिछले दिनों में जो मार्केट क्रैश हुआ था, मतलब मार्केट अच्छा खासा बजट के न्यूज़ आने के बाद भी, मार्केट ऊपर जाने के बाद भी बिग क्रैश देखने को मिला। मतलब जितना मार्केट पॉजिटिव हुआ था, 1000 पॉइंट का मार्केट पॉजिटिव हुआ था, करीबन 1100 पॉइंट का सेंसेक्स में पॉजिटिविटी देखने को मिला था। वहाँ से गिरकर फिर से 1500, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। तो इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला था। तो उसके पीछे 2 ही कारण हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो कारण है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, आप ध्यान से देखना। अब देखिए क्रेडिट स्विस। तो क्रेडिट स्विस क्या है? क्रेडिट स्विस एक संस्था है, एक मतलब बैंकिंग एनबीएफसी संस्था है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर दिया स्टॉप। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स ऑफ अदानी ग्रुप। यहाँ पे देख सकते हैं अमिट, यहाँ पे देखिए हिंदबाग जो मतलब हिंदबाग जो रिपोर्ट पब्लिश किया, माफी चाहता हूँ, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया जिसके कारण आज अदानी का हालत इस तरीके से देखने को मिला। उस सिनेरियो में देखा जाए तो जो क्रेडिट मतलब जो स्विस है, क्रेडिट स्विस जो है वो एक बैंकिंग सेक्टर देखने को मिला। तो वो क्या किया? अदानी ग्रुप के बॉन्ड लेने के लिए तैयार नहीं है। चलो मैं आपको एक ब्लैंक पेपर में जाकर समझा देता हूँ एक्चुअली मुद्दा क्या हुआ, और यही कारण के वजह से पिछले दिनों में मार्केट में बिग क्रैश देखने को मिला। और आज भी कुछ कारण है जिसके वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिला अदानी ग्रुप के ऊपर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे जो माजरा हुआ वो क्या था, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान के चलिए यहाँ पे एक बैंक है, और यहाँ जिसका नाम यहाँ पे मैं अभी आपको बता चुका हूँ। बैंक का नाम क्या है? बैंक का नाम है, आप देख सकते हैं, क्रेडिट स्विस। तो क्रेडिट स्विस और यहाँ पे देखिए दूसरे कंपनी कौन है? यहाँ पे देखिए हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग और क्रेडिट स्विस दोनों में क्या मतलब कोई कोई का संबंध है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्रेडिट स्विस है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंडनबर्ग है, साथ ही साथ यहाँ पे अदानी है। तो यहाँ पे मान के चलिए हिंडनबर्ग ने तो पहले ही आरोप लगा दिया, एटीसी भी ज्यादा, 80 से भी ज्यादा क्लेम कर दिया अदानी ग्रुप के ऊपर कि वो फ्रॉड करके बिजनेस कर रहा है। इस तरीके से न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर कुछ दिनों से तो गिरावट हो ही रहा था। और पिछले दिनों में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ जब क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मान के चलिए कोई व्यक्ति, मान के चलिए आप इस क्रेडिट स्विस के ऊपर जाकर आप बता रहे हैं कि मैं लोन लेना चाहता हूँ, और लोन लेने के लिए मुझे क्या गिरवी रखना होगा। उन्होंने कहा आपके पास घर है तो गिरवी रख सकते हैं, आपके पास ज्वेलरी है तो गिरवी रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो ये दो नहीं है, मेरे पास अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स है। तो आप सभी जानते हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स है, क्या वो मैं यहाँ पे रख कर पैसा उठा सकता हूँ? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अदानी ग्रुप के कोई भी बॉन्ड मैं इशू नहीं करूंगा, क्योंकि अदानी अदानी ग्रुप के ऊपर जो फ्रॉड आरोप लगाया गया है उसका बॉन्ड में कोई भी नहीं ले सकता। तो यही एक न्यूज के कारण से मार्केट में बिग क्रैश देखने को मिला। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है इस तरीके से न्यूज के चलते हुए स्टॉक के ऊपर और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। आज क्रेडिट स्विस ने बता दिया कि मैं अदानी ग्रुप के बॉन्ड नहीं लूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा अदानी ग्रुप के बॉन्ड को। अगर दूसरे दूसरे जितने सारे बैंक्स हैं, जितने सारे गवर्नमेंट और मतलब इंटरनेशनल बैंक्स है, अगर वो भी मना कर दिया तो हालत खराब हो जाएगा ना। देखिए बॉन्ड कितने लाखों करोड़ों में लोग, देखिए रिटेल पब्लिक उतने ज्यादा बॉन्ड नहीं खरीदारी करते। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कंपनीज बॉन्ड खरीद के रखते हैं। तो अगर वो बॉन्ड गिरवी रखकर खरीद, इसीलिए खरीदते हैं उसको गिरवी रखकर पैसा उठाकर वो बिजनेस कर पाए। तो वो बॉन्ड जब बेचने जाएंगे, गिरवी रखने जाएंगे, अगर बैंक जिसको बेचेंगे, जिसको गिरवी रखेंगे, तो वो खुद अगर बता देंगे कि मैं इस तरीके से बॉन्ड नहीं लूंगा, तो क्या हालत होने वाला है अदानी ग्रुप का, सोचिए। और इसी एक कारण के चलते हुए अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर है। और अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर है मतलब बैंकिंग के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि बैंक लगातार लगातार गिरते जाएंगे, क्योंकि जो जो बैंक इस कंपनी के ऊपर लोन देके रखा था वो तो फंस गया ना। तो ये एक कारण है, फर्स्ट कारण। सेकंड कारण सबसे बड़ा है, सेकंड कारण है वो है आई मतलब एफपीओ। तो आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप ने एफपीओ लेके आए थे, एफपीओ का सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा था, वो कुछ मतलब जुगाड़ लगाया और उसके बाद एफपीओ सब्सक्रिप्शन कराया। रिलायंस जैसे कंपनी और भी साथ ही साथ जिंदल जैसे कंपनी एफपीओ में इन्वेस्ट किया अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। देखिए उन्होंने एक रिश्ते अच्छा निभाया, तो इसलिए उसका दोस्त के हिसाब से, कॉर्पोरेट दोस्त के हिसाब से अदानी साथ ही साथ जिंदल इस तरीके से कंपनी एफपीओ खरीदारी की है। अभी जो मेन पॉइंट सामने आ रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस कॉल ऑफ एफपीओ मनी टू बी रिटर्न टू इन्वेस्टर। मतलब
जितने सारे इन्वेस्टर हैं वो अभी बोल रहे हैं मुझे एफपीओ का पैसा वापस चाहिए, क्योंकि 20,000 करोड़ का जो एफपीओ मार्केट में लेके आए थे वो तो फ्लॉप हो गया। क्योंकि देखिए सब्सक्रिप्शन अच्छा होने के बाद में अदानी एंटरप्राइजेस का जो वैल्यूएशन है वो लगातार लगातार गिरते जा रहा है। तो लोग क्या मान के चलिए आपने 500 में खरीदारी किए है आई एफपीओ में, अगर आप 2 दिन में देखेंगे वो शेयर यहाँ पे 300 में चल रहा है। क्या आपका कितना लॉसेस होगा आप सोचिए। एक मतलब एक क्वांटिटी में कितना लॉसेस होगा। लोग मतलब कंपनी तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां पे कितना लॉस होगा सोचिए। तो कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए देखिए आफ्टर द कंपनी स्टॉक्स प्राइस क्रैश 28%, अदानी इंटरप्राइजेस का 28% से भी ज्यादा पिछले दिनों में क्रैश हुआ था। बिलियनियर गौतम अदानी लीड अदानी एंटरप्राइजेस टुडे कॉल ऑफ इट्स 20,000 करोड़, यहाँ पे देखिए फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफरिंग, मतलब एफपीओ जो है, एंड सेड मनी विल बी रिटर्न टू इन्वेस्टर, मतलब उन्होंने बता दिया कि मैं जितने सारे इन्वेस्टर है उनका पैसा वापस करूंगा। देखिए यहाँ पे पैसा वापस कहाँ से करेंगे वो एक मुद्दा आएगा, क्योंकि देखिए अदानी के पास उतना कैश नहीं है। वो लोन लोन ले लेकर दूसरे से लोन लेकर इसका लोन उसको मिटा रहा है, उसका लोन इसको मिटा रहा है, इस तरीके से चलते हुआ है। तो ये देखिए ये मैं नहीं बता रहा हूँ, रिपोर्ट के माध्यम से, इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के माध्यम से आप वो डेटा देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। हाथ में आप कैश फ्लो नहीं दिखेगा। अब ध्यान से सारे डेटा को फॉलो अप करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता है, मैं पहले भी एक बार वीडियो बना के दिया था। मैं एक भी आज तक अदानी ग्रुप के कोई भी शेयर के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, इंडस्ट्रीज के हिसाब से कंपनी खराब है, ऐसे मैं जरूर नहीं कहूंगा। कंपनी के अंदर जो डेटा चल रहा है वो मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि देखिए जो कंपनी मतलब देखा जाए तो कर्जे के ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं एक ताश के पत्ते के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर ताश के पत्ते के ऊपर कोई भी बिल्डिंग बनते हैं वो कभी ना कभी टूट जाता है और पूरा का पूरा गिर जाता है। तो आपका पैसा भी इसी तरीके से डूबे होंगे अगर इसके ऊपर निवेश करके रखे तो अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो ये दो बड़े कारण की वजह से आज भी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिला, और अदानी ग्रुप के ऊपर आज भी प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला। तो अदानी ग्रुप के ऊपर कोई भी न्यूज अपडेट आया तो मेरे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।